असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरिओम। आप सबने धूमधाम से संक्रांति पोंगल मनाया होगा। कई लोग छुट्टी पर नजर आ रहे हैं अभी। हमारे यहाँ इतने त्यौहार, इतने फेस्टिवल इसीलिए होते हैं कि हर थोड़े दिनों से एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया आनंद, एक नई स्फूर्ति, न्यू एनर्जी, लोगों से मिलना जुटना, और इसी बहाने कई ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है जिनसे कई दिनों से मिले नहीं हैं, या किसी से मनमुटाव है, किसी की दुश्मनियां हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। त्यौहार के कई अच्छे कारण हैं। इनके पीछे कोई ना कोई धार्मिक आध्यात्मिक कारण भी होता है। उसके अलावा ये भी एक कारण है, या ये एक अच्छी बात है त्यौहार में कि नए कपड़े, नए लोग, नई मिठाइयाँ, नया खाना पीना, पुरानी बातों को भूलना। साल का सबसे पहला त्यौहार पोंगल संक्रांति ही है। नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, साउथ इंडिया में पोंगल। पोंगल वैसे तो हार्वेस्ट सीजन का एंड होता है, इट्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। खेती बाड़ी समाप्त होती है, फसल काटी जाती है, इसलिए मनाया जाता है। साउथ इंडिया में 3 दिन का फेस्टिवल होता है, भोगी, पोंगल और माट पोंगल। वैसे देखा जाए तो कितना एक अच्छा लेसन भी हमको मिलता है फेस्टिवल से, एक सीख मिलती है। ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है, जो फार्मर्स मनाते हैं, पहले दिन भोगी वैसे इंद्र देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। उनको एक धन्यवाद, आभार प्रकट किया जाता है उनका कि आपने पानी बरसाया, आपने वर्षा की, for the sufficient rains the rain god has bestowed on us, the blessings, for that we offer gratitude। तो पहले दिन वैसे माना जाता है। उसी दिन भोगी जलाई जाती है, आग में पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें जलाई जाती है। वो इसलिए कि एक नया साल, नई उमंग, नई फसल
हर चीज़ नया हो तो पुरानी चीज़ें जलाई जाती है। उसका अर्थ यही है कि हम पुरानी बातें भूल करके एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें जो फसल काटी गई है उसका भी जो बचा कुचा भूसा है, जो चीज़ें काम नहीं आने वाली है, वो भी जलाई जाती है। और दूसरे दिन पोंगल मनाया जाता है। पोंगल वैसे तो खाने की चीज़ होती है, चटनी इसकी फेमस है, चावल और दाल का मिक्सचर पोंगल। इसी दिन वो जो घर के बाहर मुकू वो भी राइस फ्लावर से बनाया जाता है ओरिजिनली। तो चावल अभी शायद पाउडर भी आ गए होंगे, लेकिन ओरिजिनली चावल के ही फ्लावर से, आटे से बनाया जाता था। अर्थात कहने का अर्थ ये था कि यहाँ हार्वेस्ट सीजन एंड हुआ, फसल कटी, तो पहले उन्होंने उसका आभार प्रकट किया जिसने फसल उगाने में हमारी सहायता की, इंद्र देवता या जो शक्तियाँ हैं जो वर्षा बरसाती है, उनका आभार प्रकट किया। फिर उसी फसल से हमने हमारे घरों को डेकोरेट किया, उसका भी आभार प्रकट किया, खुशियाँ मनाई उसको डेकोरेट कर करके उसी फसल से। और तीसरे दिन साउथ में माट पोंगल मनाया जाता है, जिसमें गायों की पूजा की जाती है। आई थिंक cows are worshipped on the third day, especially in Tamil Nadu or even in Andhra, I don't know, even Andhra Pradesh. Cows are worshipped. गायों की पूजा इसलिए की जाती है कि गाय बैल की सहायता से वो फसल उगी है। तो पहले दिन जिसके द्वारा खेती बाड़ी हुई, फसल उगी, उसका धन्यवाद। दूसरे दिन जो फसल उगी उसका एक त्यौहार मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। और तीसरे दिन जिसने सहायता की हमारी फसल उगाने में, उनकी पूजा की गई। ये हमारे भारत में, हिंदुस्तान में ही ज़्यादा प्रचलित है ऐसा गाय की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना, पानी की पूजा करना, सूर्य देवता की पूजा करना। Almost everything in the nature is worshipped in some form or the other form. It is basically offering gratitude to the nature. पेड़ों की भी पूजा इसीलिए की जाती है कि हमको पेड़ से वनस्पति खाने के लिए फल फूल इत्यादि मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, तो उसके लिए पेड़ों की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा कई लोग करते हैं सुबह सुबह, वो इसीलिए की जाती है कि उनके कारण जीवन हमारा चलता है, हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। बेसिकली ये आभार प्रकट करने का एक तरीका है। हमको इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी उन सभी का आभार प्रकट करना चाहिए समय समय पर, जिसके कारण, जिसके द्वारा हम इस संसार में आए, जिनके कारण हम बड़े हुए और जिनके कारण हम आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। ये हमको थोड़ा सा सीख ये त्यौहार हमको देते हैं। हमें भी इसीलिए, जैसे एक फार्मर है तो इंद्र देवता की पूजा कर रहा है, तो हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हमको आपने इस संसार में भेजा। फिर संसार में जो हमें, जिन्होंने पाला पोसा, माँ बाप हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं, उनकी पूजा की जाती है।
फिर हमको जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाते हैं गुरु, उनकी पूजा की जाती है। फिर हम जो संसार से जो भी प्राप्त करते हैं उसको मिल बांट कर खाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी हमारे निजी जीवन में इस प्रकार के त्यौहार से सीख मिलती है और लेनी भी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति का मैंने संडे को बताया था कि एक बाप अपने बेटे के घर आता है और उसकी खुशियां मनाई जाती है। बाप और बेटे जब दूर रहते हैं, दोनों ही दुखी रहते हैं। बाप तो दुखी रहता ही है, बेटा भी दुखी रहता है और उस दुख में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, व्यवहार बुरा करता है, लोगों को परेशान करता है, क्योंकि उसके ऊपर बड़े का साया नहीं है। जो लोग अपने माँ बाप से दूरी बना करके रखते हैं, एक घर में रहते हुए या अलग अलग रहते हुए, अगर दूरी बना करके रहते हैं, दूरी बना करके रखने का अर्थ है कि उनसे प्रेम न करना, उनका मान सम्मान न करना, तो उनको संसार में कोई भी पसंद नहीं करता है और वो इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। जिन के ऊपर माँ बाप का साया होता है और माँ बाप नहीं रहे तो कम से कम उनका आशीर्वाद रहता है, जब वो जीवित थे तब उनका आशीर्वाद बना रहता है, तब वे लोग एक मर्यादा में रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं। कभी भी एक सुरक्षा, चाहे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कुछ काम के लायक भी ना हो, 100 साल की उम्र भी हो जाए, बिस्तर पे भी पड़े हो, फिर भी हम एक सुरक्षित फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। कहते हैं घर की छत कितनी भी पुरानी हो जाए, 100-200 साल 500 साल पुराना मकान भी हो, कहीं ना कहीं पानी लीक भी करता होगा, फिर भी वो हमें छांव तो देती ही है, हमें सुरक्षा तो देती है किसी न किसी रूप से। उसी प्रकार माँ बाप भी होते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य देवता अपने बेटे शनि के घर आते हैं। तो अपने पुत्र शनि के घर आते हैं। इस पीरियड में कहा जाता है कि शनि शांत रहता है, इसीलिए अच्छे अच्छे काम फिर शुरू होते हैं। इतने दिन तक अच्छे काम नहीं किए जाते हैं, 1 महीने तक। खैर, ये अपनी अपनी मान्यता है। मैं ये मान्यता आपको दे नहीं रहा हूँ कि आपको संक्रांति के पहले अच्छे काम नहीं करने चाहिए और संक्रांति के बाद ही अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जितने भी अच्छे काम किए वो अधिक मास में ही किए, या वो जो ये 1 महीने पहले संक्रांति के सब अच्छे काम उसी में किए। और ये मौका कभी नहीं छोड़ता था। 14 दिसंबर से 14 जनवरी सब लोग डरते हैं, कुछ अच्छा काम करना है, शादी करनी है, गृह प्रवेश करना है, वेट करते हैं, 1 महीना वेट करो। शादी के लिए हाँ भी करनी है तो नहीं, अभी नहीं कहेंगे, 3 दिन के बाद कहेंगे। वो मन में हाँ हो गया है जबान से नहीं कहेंगे, जबान से 3 दिन के बाद में ही कहेंगे। पक्का ही समझो, लेकिन 3 दिन के बाद कहेंगे। गृह प्रवेश मन में हो गया है, मेंटली हो गया है, मकान रेडी है, लेकिन गृह प्रवेश फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, मन में हो गया है। रोज़ अपने आप को वहाँ सोया हुआ देखते हैं, वहाँ खाना बनाया हुआ देखते हैं, वहाँ गृह प्रवेश के फंक्शन को देखते हैं। तो ये अपनी अपनी छोटी सोच, थोड़ी बहुत डर, अंधविश्वास, लोगों के कहने के कारण ऐसा होता है, ऐसा होता कुछ नहीं है, कोई दोष नहीं है।
हम तो हमारे जो अभी घर में रहते हैं, मुझे याद है वो मकान बन चुका था जनवरी 10 तारीख के आसपास में, एकदम रेडी हो गया था। तो मैंने मेरी माँ को पूछा कि गृह प्रवेश कब करेंगे, तो उन्होंने कहा 14 तारीख के बाद कभी भी कर लो। तो मुझे ध्यान में नहीं था उन दिनों में ये सब। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, अभी मल लगे हुए हैं, अभी गृह प्रवेश नहीं करते हैं। मैंने कहा कब तक रहेंगे? उन्होंने कहा 14 जनवरी तक रहेंगे, संक्रांति के बाद मल ख़त्म होते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो मौका मिल गया। अब मैंने 12 जनवरी को ही गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश किया, हम दोनों मिल करके घर में प्रवेश कर लिए, बस हमारा गृह प्रवेश वही था। कोई शांति पूजा नहीं, कोई वास्तु पूजा नहीं, कोई पंडित नहीं, कुछ भी नहीं। हम दोनों ने प्रवेश किया, खाना बनाना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, गृह प्रवेश हो गया। आज भी पूर्ण शांति बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ग्रहों को कहा था कि किसी की हिम्मत हो तो आके देख लेना मेरे पास में। आज तक नहीं आ सके, 13 साल हो गए। ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। लाइफ में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपको 100 साल तक ये बात याद रहेगी। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। वो बातें याद नहीं है। जब पंडित से मुहूर्त पूछा, उसको अच्छा दिन का पता किया, पंडित बुलाया, उस दिन किया, वो इतना याद नहीं रहेगा। ये जिंदगी भर याद रहेगा। मकर संक्रांति के समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हम अभी प्रेयर में हमने जो गाया था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसका भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साधु संत उसका रेफरेंस मकर संक्रांति के समय लाते हैं, क्योंकि संक्रांति के बाद में रात छोटी होने लगती है, दिन बड़े होते हैं। सो तमसो मां ज्योतिर्गमय, विच मीन्स ट्रांसेंड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो देवता लोग कहते हैं कि चलो ऊपर उठो, आगे बढ़ो, अंधकार को छोड़ो, अज्ञानता को छोड़ो, ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ो, तुम आगे ही आगे बढ़ो। इस प्रकार से वो आशीर्वाद देते हैं, अंधकार में मत पड़े रहो। ये भी एक संदेश होता है देवताओं का संक्रांति के दिन। इस दिन से ही सूर्य बढ़ना शुरू होता है, दिन का प्रकाश बढ़ता है। और जो पतंगे उड़ाई जाती है वो भी इसी खुशी में है कि आगे बढ़ो, ऊपर उठो, विशालता में जाओ। किसी न किसी साधु संत के मन में ऐसी बात आई होगी, उन्होंने ही इस प्रकार के पतंग उड़ाने का एक सिस्टम शुरू किया होगा। कहीं ना कहीं इसका बीज तो होगा ही होगा। पतंगे बड़ी धूमधाम से उड़ाई जाती है, आसमान में उड़ती है। और जैसा मैंने संडे को बताया था, पतंगे भी हमको कुछ ना कुछ कहना चाहती है, हमको कोई ना कोई लाइफ लेसन देना चाहती है, जीवन के पाठ पढ़ाती है कि उड़ो, ऊपर उड़ो, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाओ, अपने दृष्टिकोण की संकीर्णता को तोड़कर विशालता में जाओ, आसमान में उड़ो, वहां से हर चीज को देखो, वहां से दुनिया को देखो। आप जब रास्ते पर घूमते हो, कहीं पर भी, हैदराबाद के रास्ते पर, बेगमपेट जाइए, बेगम बाज़ार जाइए, सिकंदराबाद जाइए, बड़ी चौड़ी जाइए, तो आपको वहाँ पर गंदगी दिखेगी, ट्रैफिक दिखेगा, टूटे फूटे रास्ते दिखेंगे, गार्बेज दिखेगा पड़ा हुआ कहीं ना कहीं।
आपको बड़ा इरिटेशन होता है, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, यहाँ सफाई नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई ट्रैफिक का ऑर्डर नहीं है। और उसी सिटी के ऊपर से जब आप फ्लाई करते हो प्लेन में और प्लेन से नीचे देखते हो, उसी बेगम बाजार को देखिए, उसी मलकपेट को देखिए, उसी सिकंदराबाद को देखिए, आपको कुछ नज़र नहीं आता है। आपको वो गंदगी, टूटे फूटे रास्ते, वो ट्रैफिक, वो डिसऑर्डर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या वहाँ वो नहीं है? वहाँ वो वैसा का वैसा ही है, सब चीज़ वैसी की वैसी है जो आपको इरिटेट करती थी। लेकिन अब आप एक विशाल दृष्टिकोण से जब उसी चीज़ को देखते हो तो आप इफेक्ट नहीं होते हो, क्योंकि आपकी दृष्टि बढ़ गई है। आप छोटी सी चीज़ को संकीर्णता से, कॉन्ट्रैक्ट को माइंड करके नहीं देखते हो, विशालता से देखते हो। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, हम यहीं पर 100 फीट 200 फीट ऊपर जाकर के इसी चीज़ को देखेंगे तो हमको वो छोटी सी चीज़ नहीं दिखेगी, हमको एक बहुत बड़ा विशाल दृश्य दिखेगा। उस दृश्य में जो थोड़ी गंदगी है, टूटा फूटा रास्ता है, कोई गलत लोग है, उस विशाल दृश्य में उनका परसेंटेज 0.001% हो जाता है। और जब हम फोकस करते हैं उस चीज़ पर तो वो 100% हो जाता है। इसी प्रकार लाइफ में भी हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा जब फोकस करते हैं नज़दीक से, तब वो 100% हो जाता है। वो 100% नहीं, 1000% हो जाता है। और उसी चीज़ को हम जब विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं, विशाल दृष्टिकोण का अर्थ है ये प्रॉब्लम तो है ही है। चलो उन बातों को याद करें जब जीवन में प्रॉब्लम नहीं था, जीवन में सब कुछ अच्छा था, कई लोगों ने सहायता की, हम प्रोग्रेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स भी आई थी, उनके सॉल्यूशन निकल गए थे, हम घूमने गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया। जब इस विशाल दृष्टिकोण से आप देखोगे तब आपका प्रॉब्लम छोटा सा हो जाता है। प्रॉब्लम है, फोकस करने पर वो बड़ा दिखता है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और उसी को विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी एक लेसन है। दिस इज वन ऑफ द biggest, very important lesson in spirituality. Spirituality is nothing but having a broader vision. स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह नहीं है कि हम केवल आत्मा परमात्मा की बात करें, भगवान की पूजा पाठ करें, भजन करें। दैट अलोन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज मीन्स ट्रांसेंड टू हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। लोअर प्लेन से हायर प्लेन में जाना, रास्ते से उठ करके आसमान में जाना, फिजिकली न भी जा सको तो मेंटली जाना, हर पल माइंड को आसमान में रखते हुए आप दुनिया को देखिए। आप यहां बैठे बैठे ही अपने फिजिकल लिमिटेशंस को तोड़ करके आप एक कल्पना कीजिए कि आप आकाश में हो, बादलों के पास आसपास हो, वहाँ से आप नीचे देख रहे हो, तो आपको अपने अकेले के अलावा आपको यहाँ 100 लोग दिखेंगे, ये बिल्डिंग दिखेगी, इसके आसपास का ट्रैफिक दिखेगा, पूरी सिटी नज़र आएगी। आपका दृष्टिकोण विशाल हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। और जितना ये विशाल होता जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आना चाहिए कि विशाल होते 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 आपको न तो दुनिया का होश रहेगा, न उस विशालता का होश रहेगा। यू आर एनलाइटेंड। एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंशन एंड बीइंग इन द एक्सपेंशन. So spirituality is all about expanding, living in the higher plane, transcending from the lower to the higher plane of consciousness. Lower plane of consciousness में छोटी 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 बातें,
इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुट 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 कुट, प्रॉब्लम आ गई, कैसे दूर करेंगे, टेंशन ले लिया, स्ट्रेस ले लिया, ये लोअर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है। हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियस क्या प्रॉब्लम है, सभी के और बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स आती है, सॉल्व भी होती है। लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स आई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है बोल दिया ना, क्या फ़र्क पड़ा, ऐसा हो जाता है हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में। कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती है। यू आर ऑलवेज इन ए जॉयफुल मोड एंड यू डोंट अलाउ एनीबडी एल्स टू डिस्टर्ब योर जॉयफुल मोड। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। आपको जीवन जीने का मज़ा आता है, हल्कापन लगता है। कुछ अचीव किया ठीक, अचीव नहीं किया तो भी ठीक, सबकी एस्पिरेशंस है। कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, नहीं किया तो भी हो सकता है नहीं करने में मेरा कुछ भला था। एस्पिरेशन फुलफिल हो जाती तो शायद मेरा भला नहीं था उसमें, मेरा बुरा था उसमें। यू नेवर नो। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ, जब वो दुनियादारी से आध्यात्मिक में मुड़े वो, तब कोई ना कोई इवेंट लाइफ में ऐसा हुआ था जब वो संसार से उनका वैराग्य हो गया और छोड़ करके आध्यात्मिक में चले गए। तो अच्छा ही हुआ उनके लिए, जो बुरा हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में हर चीज अच्छी लगती है, सब अच्छे के लिए हो रहा होगा। So, kite flying teaches us to fly high, have broad vision. फिर पतंगे ये भी कहती है कि जैसे मैं मेरे उड़ाने वाले पर विश्वास करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, वैसे ही तुमको उड़ाने वाले पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन की डोर किसी के हाथ में है, उस पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से उड़ाएगा। कोई काटने आएगा तो बचाएगा। जो अच्छा पतंग उड़ाने वाला होता है ना, जिसके मन में किसी को दुख देने की या किसी को नीचे गिराने की जिसकी नेचर नहीं होती है, बेसिक नेचर जिसकी नहीं होती है, जो सबसे प्रेम करता है, किसी के प्रति कोई इल फीलिंग, कोई एनमिटी नहीं होती है जिसके, उस प्रकार का व्यक्ति जब पतंग उड़ाता है तो कभी भी वो दूसरों की पतंग को नहीं काटता। वो केवल उड़ाना चाहता है, उड़ा करके उसको एंजॉय करता है। वो कभी भी पतंग उड़ाने में हमको पतंग उड़ाने वाले की नेचर का पता चल जाता है। एक खाली काटने में लगा रहता है, दूसरे की पतंग काटने में लगा रहता है, और काटते ही बड़ा खुश होता है, ढोल बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। उस व्यक्ति की नेचर यही मान लीजिए कि इसको दूसरों को गिराने में मजा आता है। मुझे याद है, मैं बचपन में जब उड़ाते थे, हम लोग जीरा में रहते थे, 15 साल के थे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं वैसे क्यों करता था। उस टाइम कोई ध्यान में नहीं था, लेकिन जब भी हम उड़ाते थे तो जब दूसरी पतंगे हमारी तरफ आती थी, वो क्या बोलते हैं, पेंच लड़ाने, काइट फाइटिंग, तो लड़ाने आते तो उसको खाली बचाने की कोशिश करते थे। यहाँ बचाते थे, वहाँ ले जाते थे, वहाँ उठाते थे, नीचे गिराते थे उसको। उस चक्कर में कई बार दूसरे लोग दूसरी साइड से तैयार रहते थे, वो काटने के लिए काट देते थे हमारी पतंग को, और बड़े धूमधाम से चिल्लाते थे। मेरी कोशिश, मुझे याद आ रहा है कि मेरी कोशिश खाली बचाने में ही रहती थी, और मुझे ऐसे अच्छा लगता था कि पतंग उड़ती रहे, ऊपर ऊपर उड़ती रहे, अकेली उड़ती रहे, मस्त हवा के साथ में, हवा के झोंकों के साथ में वो खेलती रहे। मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे वो पसंद आता था। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं था उस समय, ऑर्डिनरी लड़का था, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत कम ऐसे काटने के चक्कर में जाता था, दूसरों के पतंगों को काटने के चक्कर में जाता था।
इनफैक्ट कई बार तो हमारे छत पर कटी हुई पतंग आती थी तो हम जिसकी आती थी उसको दे भी देते थे, क्योंकि वो लड़के भागते ना वो कटी हुई पतंग के पीछे पीछे, तो कई बार वो लोग मिल जाते तो उनको दे देते थे, कई बार रख लेते थे। कोई बोलता था कि तुम्हारे छत पर हमारी पतंग आई थी तो उसको वापस दे देते थे। कटी हुई पसंद ही नहीं आती थी कि किसी की कटी हुई पसंद, उसका दुखी चेहरा लटका हुआ, जिसकी पतंग कटती है बड़ा दुखी होता है वो तिल के लड्डू भी खाने को पसंद नहीं आता है उसको। जो व्यक्ति अंदर से सबको प्रेम करेगा, जो एनमिटी नहीं रखता है, जलसी नहीं रखता है, वो दूसरों की पतंग को नहीं काटेगा, केवल पतंग उड़ाना जानता है वो। तो पतंगें ये भी कहती है कि खुद आसमान में उड़ो, एंजॉय करो, दूसरों को भी उड़ने दो, उनको भी एंजॉय करने दो। बी हैप्पी, spread happiness. Be joyful, spread joy around you. और जो पतंगों के कलर्स होते हैं तो वो भी हमको यही कहते हैं कि जिंदगी में इस प्रकार से कलरफुल रहो। कलरफुल रहने का अर्थ है, कलरफुल वहीं कहा जाता है जहाँ पर, वैसे मैं देखा जाए तो एकदम बिना कलर का इंसान हूँ, नीरस, कपड़ों से नहीं, मतलब कलरफुल वही कहा जाता है, इसीलिए पूर्ति यहाँ कर लेता हूँ। कलरफुल का अर्थ है हरदम हंसते रहो, मज़े करते रहो, हंसाते रहो। जहाँ कोई आमना सामना हो जाए, कोई ईगोइस्टिक है तो अपने आप को झुका लो, चुप हो जाओ। कछुए के जैसे, कछुआ अकेला रहता है ना तो अपने ऐसे हाथ पांव खोल करके मस्त पड़ा रहता है, ऐसे चलता है, जिधर उसकी इच्छा होती है वहाँ जाता है। जैसे उसको लगता है दो चार लोग आ गए, कोई बच्चे कंकर फेंक रहे हैं, वो अपने हाथ पांव अंदर कर लेता है, ऊपर से पत्थर के जैसे हो जाता है। दूसरों की खुशियाँ में खुशियाँ ढूंढो, दूसरों के दुख में सहारा दो, उनको दुखी मत करो। दूसरों को दुखी देख करके, दूसरों का नुकसान देख करके खुश मत हो। इसे कहते हैं लाइफ को कलरफुल करना। अक्सर लोगों की आदत होती है दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, दूसरे दुखी होते हैं, अंदर से बोलते नहीं कई बार, लेकिन बोलते हैं अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। दिल्ली में सिस्टम है, मुझे 20-25 साल पुरानी बातें याद है। किसी के वहाँ एक बार आग लग गई थी कोई फैक्ट्री में, तो आग लग गई तो वहाँ सिस्टम है कि जितने भी जान पहचान के लोग हैं सब जाते हैं वहाँ। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो लोग मिलने जाते हैं, वैसे वहाँ पर नुकसान होता तो भी मिलने जाते हैं। तो वहाँ बाहर पंडाल बांधते हैं, लोग बैठे रहते हैं, मालिक बैठा रहता है, लोग आते हैं मिलने, अरे आपकी आग लग गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये क्या चक्कर है, आग लग गई, लोग मिलने आ रहे हैं, सांत्वना देने आ रहे हैं। बोले हाँ यहाँ सिस्टम है। अब मैंने देखा सबके चेहरे अंदर से दिखते हैं, अच्छा हुआ इसकी आग लगी, ऊपर से कहते अरे बहुत बुरा हुआ, नुकसान हुआ। इंश्योरेंस था ना आपके पास? नहीं था। अरे नहीं था मतलब इसका चेहरा खिल जाता है, अच्छा हुआ और नुकसान हुआ। इंश्योरेंस था मतलब इसको तो कहीं ना कहीं क्लेम मिल जाएगा। नहीं था, नहीं था, अपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, बहुत खुश होता है, क्योंकि पूरी खुंदस वहाँ निकल जाती है उसके अगेंस्ट जो भी है। और हर किसी के मन में कहीं ना कहीं किसी के लिए खुंदस रहती है। ये नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली किसी के नुकसान में दुखी होना चाहिए, किसी के फायदे में, प्रगति में खुशी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत पतंग हमें ये भी सिखाती है। और जब पतंग कट जाती है वो भी कुछ ना कुछ सिखाती है कि कट गए तो कट गए, चिंता क्यों करते हो। हवा के झोंकों के साथ में वो जहाँ हवा ले जाए वहाँ चले जाए, वो कोई रेसिस्ट नहीं करती है कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, वो अच्छा जगह है या नहीं है, कहीं टैंकमेंट में ले जाके गिरा दोगे तो कहीं इलेक्ट्रिकल पोल पर पे इलेक्ट्रिक शॉक दिला दोगे मुझे, वो दिमाग नहीं लगाती है। दिमाग होता ही नहीं है, हमारे होता है इसलिए हम ये सब सोचते हैं। तो उसका अभी अर्थ यही है कि लाइफ सिचुएशंस जहाँ ले जाए वहाँ चले जाइए, उस जर्नी को भी एंजॉय कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कटी हुई पतंग को देखिए आपकी एक ही एक तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होता है।
हवा का झोंका एक तरफ आ रहा है, उधर जा रही है। थोड़ी देर के बाद में आप देखिए कि वही पतंग दूसरा हवा का झोंका आएगा, उसको और किधर ले जाएगा। लाइफ के सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है। एक सिचुएशन आती है, उसका अर्थ नहीं है कि जीवन वैसे ही बीतेगा। फिर एक नया मोड़ आता है, नई सिचुएशन, नया हवा का झोंका आता है, वो भी हमको सिखाता है कि जैसे जीवन की परिस्थितियों के झोंके आए, उस तरफ भी अच्छे या बुरे, उसमें भी एंजॉय करते हुए लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाएं। आखिरी में पतंग यही कहती है कि प्लीज ये काटना बंद कीजिए, मुझे ये पसंद नहीं आता है। तुम भी उड़ो, दूसरों को भी उड़ाने दो। जितना उड़ोगे, जितना उड़ाओगे, उतना हम आसमान में एक खुशियों की लहर, अगर सब एक दूसरे की पतंग काटते जाएंगे तो एक भी नहीं बचेगी पतंग, आसमान नीरस हो जाएगा। पतंगों से आसमान में एक रस दिखाई देता है, एक खुशियाँ दिखाई देती है। अलग अलग भिन्न प्रकार की पतंगें, कोई नीची, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई ऊपर, सब एक दूसरे की पतंग को काट देंगे तो नीरस हो जाएगा। वैसे ही हम एक दूसरे को काटने का अर्थ है हम एक दूसरे को टॉन्ट करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, अपशब्द कहें, बुरा भला कहें, कमियां निकालें, बुराइयां करें, उनकी ताना मारें, तुम करने लायक कुछ नहीं हो, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। अच्छी बातों पर फोकस न करके बुरी बातों पर फोकस करें, लाइफ नीरस हो जाएगी। वैसे ही नीरस हो रही है सभी की। हम एक दूसरे की पतंग काट रहे हैं इसलिए नीरस हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं। इस प्रकार इन पतंगों से भी कुछ जीवन के पाठ, लेसन हमको लेने चाहिए। त्यौहार से लेसन लेने चाहिए, आभार प्रकट करने के लेसन लेने चाहिए, अपने आप को एक्सपैंड करते हुए लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस, लोअर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस से हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने की एक प्रक्रिया बना लें, एक आदत डाल लें। हर सिचुएशन में हायर प्लेन में जा कर के सिचुएशन को देखें, लाइफ स्मूथ हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, खुश रहोगे, खुशियाँ बांटोगे, और आध्यात्मिक प्रगति भी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। आप चाहे और कोई साधना करो या नहीं करो, केवल और केवल अपने कॉन्शियसनेस प्लेन को एक्सपेंड करते जाइए, हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते जाइए, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होती चली जाएगी बिना और कोई साधना किए। जस्ट हैव हायर एंड ब्रॉडर विजन ऑफ एवरीथिंग, दैट इज इनफ, बिकॉज दैट परमात्मा, दैट ब्रह्मन has the highest and the broadest of vision, and that is what we need to do. So we can start discussing now. समाधि से बाहर आ जाइए। चलो विशाल, आज बहुत दिन हो गए। प्रणाम गुरुजी, आप बहुत अच्छे पतंग पिलाते हैं गुरुजी। एक ही बार इतने पतंग उड़ा रहे आप एक ही साथ। तो मेरे को भी विशाल बोल के एक पतंग है, उसको भी बहुत बार आप उड़ाए हैं, मगर वो आप लास्ट सेशन में होल्ड करे थे। क्यों बोल तो वो राउंड घूम रहा था पतंग, तो वो भी कृपा मालूम हुआ। क्यों बोले तो मनन करने का समय मिला, अभी आप उड़ा रहे, ये भी कृपा ही है। ये पतंग को मालूम हुआ कि कोई उड़ाने वाला नहीं है तो वो उड़ नहीं सकता बोल के, मगर इससे यात्रा में वो उसके ऊपर क्या धूल हो गया कि पड़ गया कि क्या हुआ कि वो आपको उड़ाने में बहुत तकलीफ हो रहा बोल के वो फील हो गया था लास्ट सेशन में। वो कितने भी उड़ना चाहते हैं मगर वो
कन्ने फंस गए कि क्या हो कि गोल गोल घूम रहा है। तो अच्छा बोलता है विशाल। आपका कृपा है गुरुजी। आप इतने वीक्स में मैं क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो आप मैंने अंदर ही पूछ लिया, तो आप कितने बोल लिए कि आप अंदर में ही आंसर दे दे रहे गुरुजी। तो मैं माँ एक्चुअली मेरे माँ को मैं यहाँ से जाने के बाद ये जो आप बोले उसको समझाते थे, तो उन्होंने जो मैं मेन पॉइंट बोलता था उन्होंने सो जाते थे, उनको समझते नहीं। तो मैं यहाँ पर ले गया उनको प्रॉब्लम खत्म होना बोल के। तो लास्ट वीक में आपको मेरे माँ समझा रहे मैं गुरुजी, वो महादेव सीरियल में आते थे ना, तो ये देखो गुरुजी इतने समझा रहे, तुम इतने भी नहीं समझ रहे, वहाँ पर भी महादेव है, यहाँ पर भी महादेव, सब वही है, फिर भी तुम मूर्ख जैसा वैसे ही पकड़ के रह रहे बोल के। तो मैं क्वेश्चन पूछा उनको, तो उन्होंने आंसर बता रहे गुरुजी मेरे को, मैं आश्चर्य हो गया। Very good. तो आप जो बोले वो सही है गुरुजी, जो भाव में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, वो जल्दी समझ ले सकते हैं। बड़ा रिविलेशन हुआ। बुद्धि से भाव को आने को टाइम आया गुरुजी। तो मैं वो क्षमा चाहता हूँ, ये पतंग सीधा उड़ना चाहता है मगर कुछ पड़ गया है कि ऐसे ऐसे उड़ रहा है। अभी उड़ो, जितना उड़ना है उड़ो। दूसरी बात, मुझे कभी भी न तुम्हारी बात का न और किसी के बात का मुझे आज तक बुरा लगा है। मुझे तो नहीं पता कि मुझे कोई बुरा लगा होगा, तुमने सोच लिया है कि शायद बुरा लगा होगा। हमारे माँ ने बोले तुम गुरुजी को फील करा है, इससे क्या ऐसा बोले। तो मैं 2 दिन मेरे को एक्चुअली मैं दुख नहीं होता गुरुजी, मैं दुख ही हो गया, तो क्षमा याचना करे तो उसके बाद में थोड़ा कम हुआ। उसको उससे ऐसा सोचे तो ही पतंग उड़ रहा गुरुजी, तो पॉजिटिव सोचने से ही हवा आ रहा उड़ रहे, नहीं तो रास्ता ही नहीं है। वो समझ में एकदम सही है, एकदम सही है। यही तो अभी लाइफ में हम लोग पुरानी बातें लेकर के चलते हैं, छोटी सी बात में अटक जाते हैं, या तो हमने किसी के साथ बुरा किया हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हम उस फीलिंग से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो लाइफ रुक जाती है, वहाँ पर फर्दर प्रोग्रेस नहीं होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्षमा याचना करना, सामने वाले से जाकर के माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर देना, लेट गो कर देना और आगे निकल जाना। तो एकदम सही कहा तुमने, अच्छा रिविलेशन है। बहुत सारे उड़ाए गुरुजी, मगर बीच में ही बेजार होके छोड़ दिए, नहीं तो नीचे रख दिए। आपका कृपा है तो अभी तो थोड़ा थोड़ा भी उड़ रहा हूँ, धन्यवाद। अभी हम लोग श्रीशैलम गए थे संडे मंडे, तो वहाँ पर हमारे स्वामी जी के बहुत पुराने, बहुत अच्छे, सबसे क्लोजेस्ट स्वामी जी के भक्त एक पीओ अंकल हैं, उनकी फैमिली थी। वो 50 साल तक ध्यान, पूजा पाठ, श्री विद्या उपासना, श्री चक्र यंत्र आदि की उपासना विधि विधान से 5-5 घंटे, और जब वो करते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है कि वो उपासना कर रहे हैं क्या, साधना कर रहे हैं क्या। 5-5, 6-6 घंटे। उनकी एज 87 ईयर्स है आज के दिन, 50 साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति है। उनकी वाइफ कुछ भी नहीं करती, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजा नहीं, पूजा रूम में ही जाने का सिस्टम नहीं है उसके पास में, तो कुछ नहीं। 30 साल तक केवल और केवल स्वामी जी को, जो उसने उनको गुरु मान लिया था, उनकी सेवा। जब भी घर आए उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, स्वामी जी के जो भक्त आए उनको खिलाना। कभी रात के 10 बजे 11 बजे किचन बंद हो गया, सोने की तैयारी है, इतने में 20 लोग किसी डिस्ट्रिक्ट से आ गए स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। फिर स्वामी जी को मन में आता था कि बेचारे भूखे होंगे, 5-6 घंटे ट्रैवल करके आए, तो उनको वो आंटी को बोलते थे कि इनके लिए कुछ खाने के लिए, बोले अभी बनाती हूँ। 20-20 लोगों का, 50-50 लोगों का रात को 11 बजे 12 बजे बना, एक घंटे में खाना बना करके सबको खिलाना। यही काम करिए 30 साल तक, कुछ पूजा पाठ कभी कुछ नहीं, कोई साधना के नाम पर कुछ नहीं।
और कई बार स्वामी जी को बोलती थी कि स्वामी जी मेरे को ऐसे लगा, स्वामी जी वैसे लगा, ऐसे प्रकाश दिखा मुझे, वैसे दिखा, ऐसा एक अनुभव हुआ, ऐसे अनुभव हुआ। तो पियो अंकल इतना साधना कर रहे हैं, तो एक बार स्वामी जी को जाके पूछते हैं, स्वामी जी मैं इतना साधना कर रहा हूँ, 50 साल से साधना कर रहा हूँ, श्री यंत्र उपासना, श्री विद्या उपासना में मेरे जैसा कोई इंडिया में नहीं है आज के दिन में, पूरे सीक्रेट्स मालूम है मुझे, किस पल सृष्टि में कौन सा अक्षर स्थित है, हर 30 मिनट से अक्षर बदलता है सृष्टि में, वहां तक उनको ज्ञान है। साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब होश भी नहीं रहता उनको समय का। मैं इतना करता हूँ लेकिन अनुभव के नाम पर स्वामी जी मेरे को तो कुछ नहीं हो रहे हैं, मेरी वाइफ कुछ नहीं करती है, एकदम बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है, इसको ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं स्वामी जी, ये क्या है? बोलते थे तुम्हारी बुद्धि बीच में आ रही है, योर इंटेलेक्ट इज द प्रॉब्लम, शी हैज नो इंटेलेक्ट, शी हैज ओनली भावा, शी इज ओनली भावा। हमारी जो भी आध्यात्मिक प्रगति होनी है, जो स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होना है, या संसार में होना है, या प्रगति को भूल जाओ, कम से कम अच्छी नींद आनी है, या दिन भर सुख शांति से रहना है, ये सब इंटेलेक्ट से परे है। ये सब भावना पर निर्भर करता है, इंटेलेक्ट पर नहीं करता है। जैसे कोई एक आदमी आया आपके पास में और आपकी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अरे सर आप तो क्या स्मार्ट है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या विशाल आप माइक पे बोलते हो तो सब लोग हंसते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपको तो बोलने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आपको एक बार का अच्छा लगता है, इतने में इंटेलेक्ट बीच में आता है, ये इतना तारीफ क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है इसमें, ये कुछ चाहता है मुझसे, नहीं तो इतना तारीफ करने वाला नहीं है। इंटेलेक्ट बीच में आता ही, जो आप खुश हो रहे थे गया काम से, ये इंटेलेक्ट बीच में आने का काम। आपको कोई एक बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई आकर के आपको बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने में ये क्यों बता रहा है, ये खुद क्यों नहीं कर रहा है, हाँ ये चाहता है मेरा नुकसान हो। इंटेलेक्ट आते ही गया। हो सकता है जेन्युइनली वो ऑफर कर रहा है, हो सकता है जेन्युइनली बहुत प्रॉफिट हो सकता है उसमें, इंटेलेक्ट बीच में आते में गया वो। ध्यान क्या है? ध्यान प्योर भावा स्टेट है, भावना में रहना ध्यान है। वहां पर इंटेलेक्ट आते ही कितनी देर से कर रहा हूं, मेरे वो प्रकाश नहीं दिखा अभी तक, नीचे स्पंदन नहीं हुआ। वो आदमी तो बोलता है उसके तो मूलाधार चक्र में ऐसे स्पंदन होकर के ऐसे खुल जाता है, फिर घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, ओम सुनाई देता है, यहाँ पर खींचता है, मेरे अभी तक नहीं हुआ, इंटेलेक्ट आ गया। जो भावना में स्थित था और वो होने वाला था, ये इंटेलेक्ट बीच में आते ही रोक देता है उसको। ये कुंडलियाँ जागृत भी नहीं होती इंटेलेक्ट के कारण, थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, लेकिन सुना हुआ है ध्यान करने से ऐसा होता है, मंत्र जाप करने से ऐसा होता है, सहस्त्रार चक्र में ऐसा होता है, आज्ञा चक्र में ऐसा होता है, यहाँ से खिंचाव होता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, नेवल के पास में ये होता है, शरीर उछलता है, लेविटेशन होता है, फिर सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, एस्ट्रल बॉडी निकल करके एस्ट्रल ट्रैवल करता है। बहुत से सुना हुआ है, मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में आता है, अभी तक एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हुआ, मतलब अभी तक मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ, मूलाधार चक्र में खिंचाव नहीं हो रहा है, लोअर बैक में पेन नहीं हो रहा है इसलिए अभी तक नहीं हुआ, लेविटेशन नहीं हो रहा है, मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। ये सब इंटेलेक्चुअल कंडीशंस जो उसकी प्रोग्रेस को नीचे खींचती है। वो पतंग उड़ाने वाला खींचता है ना नीचे, उसको पतंग को नीचे ला रहा है, वो ऐसा हो जाता है। ये जिसके नहीं होता इंटेलेक्ट और इंटेलेक्चुअल कंडीशंस नहीं होती है, वो केवल भावना में मस्त रहता है। लेडीज़ हैं, भावना प्रधान है, वो ध्यान करे या न करे, अगर उन्होंने किसी को समर्पित कर दिया, किसी भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में जेन्युइनली सरेंडर कर दिया, 24 घंटे वो उसी के बारे में ध्यान रहता है उनका।
ध्यान करने वाले से भी ज़्यादा ध्यान, गहरा ध्यान उनका माना जाता है। कुछ नहीं करते हुए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक योगी साधना करते हुए, इंटेलेक्ट बनाए रखते हुए, ईगो रखते हुए, बहुत कुछ करते हुए भी बहुत थोड़ा कर रहा है। वो ये सारा का सारा खेल संसार में भावना पर ही निर्भर करता है। भावना इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रह्म, नॉट इंटेलेक्ट, not words. Bhavana is the language through which you can communicate, through which you can make prayers. भावना के द्वारा पूजा आपकी सुनी जाएगी, शब्दों के द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं भी सुनी जा सकती है। भावना के द्वारा पक्की सुनी जाएगी। कर्म कांड के द्वारा, आरती के द्वारा आपकी पूजा सुनी जा सकती है, नहीं जा सकती है, पक्का नहीं है। बिना कुछ किए भावना के द्वारा आपकी आरती अवश्य मानी जाएगी। ये सारा का सारा खेल भावना का ही है। साधु संतों में ज्यादातर आपने देखा होगा कि मेल होते हैं। योगी, साधु संत ज्यादा मेजॉरिटी मेल होते हैं। उनको जाके अगर पूछोगे, मैं कई लोगों को जानता हूं, बातचीत भी हुई है, उनको पूछिए कि एनलाइटनमेंट के लिए बोलते हैं ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। और लेडीज़ को क्या करना चाहिए? उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता है। उनको अगले जन्म में मनुष्य योनि में, पुरुष योनि में आना पड़ेगा। पुरुष योनि के द्वारा साधना करके वो प्राप्त करेंगे। वो लोग ऐसे करते हैं, मेल ही को। उनको ये पता ही नहीं है कि लेडीज, औरतों को स्त्री शरीर मिलना एक आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उसके द्वारा अगर उन्होंने उस भावना को ईश्वर के साथ जोड़ दिया, कुछ नहीं करते हुए उनको डायरेक्टली वहां से मोक्ष मिल जाएगा। और इस योगी को नहीं मिलेगा, और उसको स्त्री शरीर में आकर के शायद मिल भी जाए। तो भावना की शक्ति को कम मत समझना कभी भी। इंटेलेक्ट को जितना हो सके उतना रोको, समर्पित हो जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कुछ एक्सपीरियंस हो नहीं हो, कुछ दिखे नहीं दिखे, कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे भावना के द्वारा कनेक्ट रहना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिसने किया वो आगे बढ़ गया। नहीं किया, दिमाग लगाते जाओ, सवाल पूछते जाओ। सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल पूछ करके जब जवाब मिले, उस जवाब पर निधि ध्यासन करो भावना के द्वारा। तब तो तुम्हारी प्रोग्रेस दिन गुना रात चौगुनी, हजारों टाइम ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन हम केवल आर्ग्यूमेंट के लिए जब सवाल जवाब करते हैं और बुद्धि में ग्रहण नहीं करते हैं उसको, तब वो केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर रह जाता है, भावना तक नहीं पहुंचता है। हम कभी कभी बहुत कम, मतलब 5 साल में 1-2 बार भी, हमको याद नहीं है हमने स्वामी जी से कोई सवाल किया होगा, 1-2 बार किया होगा। लेकिन जब भी किया और उन्होंने जो भी आंसर दिया, हमको चाहे समझ में आया या नहीं आया, और इंटेलेक्चुअली शायद अपोज करता है उस आंसर को, या और कुछ एक अपना एंगल देता है इंटेलेक्ट, हमने वो नहीं किया। इन्होंने जवाब दिया ना, चलो इसको ही निधि ध्यासन करो। कई बार सारी रात बैठ करके उसकी निधि ध्यासन चलता था। उन्होंने जो जवाब दिया उसके ऊपर, सुबह हमारी वो स्थिति बन जाती थी। तब समझ में आ गया कि यहाँ पर सवाल जवाब अपनी बुद्धि के स्तर पर काम नहीं आता है, करना भी नहीं है। जो गुरु ने कह दिया, इट इज़ ए जियो इशूड बाय गवर्नमेंट, जस्ट फॉलो इट, दैट्स ऑल। तब तो बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा। तो अपनी भावना की शक्ति को बनाए रखिए, इंटेलेक्ट को बीच में रुकावट बनने मत दीजिए। इंटेलेक्ट इज द बिगेस्ट impediment, obstruction in your progress, not only in spirituality, in the world also, and everywhere else.
गुरुजी, लाइव स्ट्रीमिंग में क्वेश्चन पूछे, हाउ टू हैंडल एविल पीपल इन लाइफ जर्नी? स्क्रिप्ट्स हैव कंफ्यूज्ड मी. Bhagavad Gita says stand and fight. At some other place it says upeksha or ignore. What should we do? If you have God beside you, like Krishna was beside Arjuna, and if the Lord instructs you to fight, you fight. But if you don't have God beside you, ignore. Give way to them. Don't fight with them. It is you who will be the loser, not the other person. Have this in mind and lead your life. समझ में आया? अगर आपके साथ में भगवान है, आपको गाइड कर रहा है और वो कहे कि जाओ लड़ाई करो इससे, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है. मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, वो मुझे कह रहे हैं लड़ाई करने के लिए, मतलब वो मुझे माध्यम बना रहे हैं. जो खुद करना चाह रहे हैं मुझसे करवा रहे हैं. उस भाव से कीजिए, आपको कोई कर्म बंधन नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे आपको संभालने वाले खड़े हैं. आपके साथ में भगवान नहीं है और ऐसा कोई सामने आ जाए दुश्मन, उसका आमना सामना मत कीजिए. साइड से निकल जाइए, उसको रास्ता दे दीजिए, जाने दीजिए. उसके सामने झुक जाइए, उसके पांव पकड़ लीजिए. भगवान ने गीता में बहुत सी बातें कही है, वो तो आपने एक ही बात को पकड़ करके बता रहे हो. जब नारायणी अस्त्र चलाया गया अश्वत्थामा ने, तब भगवान ने क्या कहा? किससे कहा कि नारायणी अस्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र चलाओ? अर्जुन को भी नहीं कहा. अर्जुन को भी कहा अपने तीर कमान सब नीचे रखो, रथ से नीचे उतर जाओ. सभी को कह दिया हाथियों से घोड़ों से नीचे उतर जाओ. सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके खड़े हो जाओ. नारायणी अस्त्र. ऐसे ही जीवन में हमारे सामने कई नारायणी अस्त्र आते हैं. भगवान ने भी ये भी तो कहा था. उन्होंने नहीं कहा कि झगड़ा करो इससे. तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए. आपके साथ में भगवान है, गुरु है, जो भी आपके बड़े हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में चलते जाइए, कल्याण हो जाएगा. जहाँ ये सब नहीं है, तब यही ठीक है कि आप झुके हुए रहिए, किसी का आमना सामना मत कीजिए. गिव वे टू द अदर पर्सन. साइड में हो जाइए, झुक जाइए, पांव पड़ लीजिए, साष्टांग नमस्कार कर लीजिए. वो करने लायक हो या न हो, आप बचे हुए रहोगे. मैंने किसी का भी भला हुआ होता हुआ नहीं देखा है जो आमना सामना किया, झगड़ा किया, फाइट किया. कभी ना कभी थकान आई है उसे. 10-20 साल के बाद में थका है वो. घर में हो, परिवार में हो, रिलेटिव्स के साथ में हो, आखिर में तो उसको ये लगा ही लगा यार बेकार में से बेकार आदमी, ऐसे झगड़ा ही क्यों किया, मैं 20 साल तक दुश्मनी क्यों मोल लिया. ऐसे ही सोचते हैं आदमी. जब आपको 20 साल के बाद में रियलाइजेशन होने वाला है तो पहले दिन ही क्यों नहीं, पहले दिन से ही आदत डाल लें कि करना ही नहीं है हमको झगड़ा, खड़ा होना ही नहीं है. मैंने कहा ना, हमारे स्वामी जी कहते थे कि जो एक बड़ा पेड़ होता है वो आंधी आने पर गिर जाता है, इसलिए नहीं कि आंधी में ताकत थी, इसलिए कि वो आंधी को रोकने की कोशिश कर रहा था. वो अपने घमंड में, अहंकार में, ईगो में उस आंधी को रोकने की कोशिश करते हुए खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गिरा वो. और उसी आंधी में एक छोटा सा पौधा है, स्मॉल प्लांट, नथिंग हैपेंस टू इट. छोटा सा पेड़ का पौधा है, एक छोटा सा फूल का पौधा है. आंधी आती है, इधर झुक जाता है वो. आंधी रुक जाती है, फिर खड़ा हो जाता है. उल्टे साइड से आंधी आती है, फिर इधर झुक जाता है. तो ये क्यों नहीं गिरा? और बड़ा पेड़ क्यों गिरा? It is not the force of the wind, it is the force of your ego. It is your solidified ego that made you fall. इतना सा भी लाइफ में ध्यान रख लें तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाता है.
रास्ते फ्री होते जाते हैं, दुश्मनों से, इविल लोगों से हमारे मार्ग क्लियर होते रहते हैं। Pranam Guruji. Shankara said, Jagat Midya Brahma Satyam. My mind is prepared only to accept, perceive only partially. Shankara is a great personality. He is an acclaimed person and he is a walking God. I my respects to him and obeisance to him. But why my mind is not able to accept totally? Something like this. Somebody says, money is everything. It is not correct. If I say, money is everything, comma, money is not everything, then both the sentence is correct. So, that's why you see, Brahma Satyam Jagat Midya. So, I request you, Pujya Swamiji, to throw some light on this. See, there are three kinds of people, three kinds of intellects. One, whoever says anything, it accepts only what it thinks right. Number two, another intellect, when he knows that yes, there's a saint who has told something, there's a master, my father, or there's an experienced person who's telling me something, yeah, partially true, but 100% it may not be true. Things have changed, times have changed, perceptions have changed, so he must have perceived his thing differently. Today it is different, I have to experience myself. So he goes by experience. Unless he experiences, he doesn't accept it fully, but partially he accepts. Because intellectually he knows that yes, whoever has said this is an authority. I cannot deny the authority, but having not experienced it, I don't fully accept it until I experience. So that person has to experience. The first person doesn't want to experience. He will only accept intellectually. Second person is ready to experience. Third person, authority has said, master has said, guru has said, accepted. Just accepted. This third person, because of his surrendered bhava and acceptance, as I just now said, doesn't allow his intellect to cause impediment. That acceptance gives him the feeling immediately which I just now explained. कि हम स्वामी जी से बात कर रहे हैं शाम को, हम लोग कई बार शाम को बैठे रहते थे उनके साथ में, और वो कोई ऐसा एक सब्जेक्ट बोलते थे जो हमने कभी सुना नहीं, दिमाग एक्सेप्ट भी नहीं करता उस चीज़ को, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते थे। रात भर उसी सब्जेक्ट पर कॉन्टम्पलेशन, निधि ध्यासन करते थे, सुबह तक एक्सपीरियंस, सुबह तक कंप्लीट एक्सपीरियंस। स्वामी जी को जाके सुबह बोलते थे, स्वामी जी कल आपने जो बताया था, एंड ही वुड फॉरगेट क्या बोला उन्होंने। ऑब्वियसली जैसे कई बार मैं भी कई बातें बताता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोला था मैंने, वो भी भूल जाते थे। मैंने कहा स्वामी जी आपने ऐसे बोला था उस सब्जेक्ट के बारे में, मुझे रात भर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ स्वामी जी, और ऐसा लगा मुझे, इससे ताली बजाते थे, बोले यस ये होना चाहिए। तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। दूसरे लोग होते थे जो दिमाग लगाते थे, ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी जी, शंकराचार्य ने तो ये कहा, लेकिन गीता में स्वामी जी वो कहा हुआ है, और वेदों में तो स्वामी जी श्रुति में ये कहा हुआ है, उपनिषद में इसने ये कहा है, गए काम से। तो स्वामी जी बोलते थे ठीक है भाई, तुमको जो ठीक लगे वो करो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज थ्री काइंड्स ऑफ माइंड्स which you have adopted. If you are the second mind, you will go with experience. If you are the third mind, you will instantly accept. If you are the first mind, you will only intellectually work on it. इसी के लिए शास्त्रों में भी ये तीन बातें बताई गई है। जैसे शास्त्र कहते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप ही हो, पूर्ण ब्रह्म ही हो
आप ब्रह्म से अलावा नहीं हो, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि आदि शास्त्रों ने कह दिया। गुरु ने भी यही कहा, गुरु जी मैं कौन हूं, तुम ब्रह्म हो। गुरु ने भी कह दिया, शास्त्र भी कह दिया, उपनिषद भी कह दिया। अब ये 3 माइंड के लिए शास्त्र ने भी कहा है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेप्ट करो जो शास्त्र कहता है, जो गुरु कहता है वो सही है, जस्ट एक्सेप्ट इट। जो शास्त्र कहता है वो एक्सेप्ट कर लो कि शास्त्र का अर्थ यही है कि वो सदा सदा से ही एक ही बात कह रहा है, वो बदलता नहीं है, सनातन है वो। तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो ईश्वर की वाणी है। ये शास्त्र कहते हैं कि ये प्योर ईश्वर की वाणी ही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई कम ज़्यादा नहीं है। जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि किताब में लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है ना। किसी ने अच्छी प्रूफ रीडिंग नहीं की होगी तो भी मिस्टेक हो सकता है, इंटेलेक्ट बोलता है, इसके लिए वो किताब पर विश्वास नहीं करता है। ईश्वर खुद थोड़ी लिखे हैं, किसी ऋषि मुनि ने लिखा होगा, ये बोल करके कि ईश्वर ने बोला है इसलिए लिखा होगा, इंटेलेक्ट शुरू होता है अब काम करना। फिर उसने वो पुराने हजारों साल पहले वो बिल्वा पत्र पर लिखा था, जो आज नाड़ी शास्त्र वालों के पास में है। नाड़ी शास्त्र वालों के पास कुछ नहीं है, विश्वास मत करना। जो दिखाते हैं वो पुराने, हजारों साल पुराने, उनके ऊपर किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी को पता नहीं है। तो आप कहोगे कि वो लैंग्वेज में भगवान लिखे होंगे बिल्वा पत्र पर, फिर उस लैंग्वेज को किसी ने हिंदी में, संस्कृत में ट्रांसलेट किया होगा, फिर उसने किसी को टाइपिंग के लिए दिया होगा, फिर उसने डीटीपी पे काम किया होगा, फिर बराबर प्रूफ रीडिंग हुई नहीं हुई, तो क्या पता किताब में जो लिखा हुआ है सच है नहीं है, तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। तब शास्त्र कहता है ठीक है, तुम किताब को भूल जाओ, जो वेद में, उपनिषद में लिखा हुआ है भूल जाओ। हो सकता है उसमें एरर हो सकता है, शास्त्र भी कहता है मेरे में गलती हो सकती है। तब वो कहते हैं कि तुम दूसरा विश्वास, दूसरी चीज पर विश्वास करो कि कोई एनलाइटेंड गुरु, जिसके बारे में तुमको पता है कि इसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके, दुनिया की अट्रैक्शंस को, आकर्षणों को छोड़ करके, अपने इंद्रियों को वश में कर करके केवल और केवल ये अपने अंतर्मुखी हो करके इसने आध्यात्मिक यात्रा की है, कई वर्षों तक की है, बहुत कठिन तपस्या की है, और इसकी वाणी से जो निकलता है सीधा दिल को छूता है। ऐसे जब गुरु से मिलते हो, उसके पास बैठे होते हो, तो तुम्हारा माइंड लॉक हो जाता है, तुमको अनुभव भी होता है ये सब। जब ऐसे गुरु के पास बैठे हो और वो गुरु अगर कह देता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम पूर्ण उसी का अंश हो, उससे अलग नहीं हो, तब उसकी बात पर विश्वास कर लो, क्योंकि उसने अनुभव किया है। उसके अनुभव पर विश्वास कर लो तुम। शास्त्र खुद कहता है मुझ पर विश्वास नहीं है मत करो, जैसे मैं कहता हूं मुझ पर विश्वास नहीं है और किसी पर विश्वास कर लो, करो तो सही कहीं ना कहीं जाकर के। तो शास्त्र ये नहीं कहता कि केवल मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ो, वो कहते हैं मुझ पर नहीं है, लाइव गुरु पर कर लो विश्वास। फिर कहते हैं उस पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमको पता है, क्या पता इसने क्या साधना की, लोग कहते हैं साधना की, मैं तो देखा ही नहीं इसको, कभी जंगल में जाते हुए नहीं देखा, गुफा में बैठा हुआ नहीं देखा, इसका तो तोंद इतना बड़ा बड़ा हुआ है, ये क्या पद्मासन लगा करके ध्यान किया होगा, ये तो काला काला है, इसके पीछे तो प्रकाश ही नहीं दिख रहा है। अपनी मार्केटिंग दुकान खोलने के लिए इसने कह दिया होगा, कुछ लोगों को भेज दिया होगा कि जाओ मेरा नाम प्रोपोगेट करो। इंटेलेक्ट बीच में आता है, क्या पता इसने क्या अनुभव किया नहीं किया, खुद ब्रह्म स्थिति को अनुभव नहीं किया, दूसरों को कह रहा होगा कि तुम ब्रह्म हो। तब शास्त्र कहता है ठीक है, मुझे मत मानो, उस गुरु को भी मत मानो, उस गुरु के भी वाणी को मत मानो,
तुम स्वयं अनुभव कर लो। इससे बढ़कर तो और कुछ प्रूफ चाहिए ही नहीं। उसका रास्ता भी मैं तुमको दिखाता हूं, यह भी शास्त्र कहता है, मैं भी दिखाता हूं, तुम्हारा गुरु भी दिखाएगा, तुम कर लो एक्सपीरियंस, क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से 3 साधन बताए गए हैं उसकी प्राप्ति के लिए, उसके अनुभव के लिए। सो इसमें से कोई भी हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे अपने आप को अनुभव करने के लिए तो कोई रोकता ही नहीं है, हमको कोई नहीं रोकता है। Ram Guruji, small question. Sit down, sit down. Okay. Be no. comfortable. Yeah. I'm comfortable in standing. Okay. Thank you, Guruji. The other day, once I think I remember that Guruji said, as far as wife and husband are concerned, the energy transfers from husband to wife also. That is in a spiritual way. Like the wealth of a husband can be enjoyed by a wife. So in the case just now told by Guruji, the wife got enlightenment by doing some service, by simply thinking in the bhavana of Guruji. But that energy cannot be transferred, or at least a part of the energy be transferred to her spouse, husband. And in general I am asking Yeah. whether It is transferred, that is why that fellow is surviving yet. See, if you go to Nagarjuna Sagar Dam, Srisalam Dam, yes, you will find one side full of water. yes, The tank, the river is full of water. Other side of the dam gates, you will see nothing. yes, Water as such has a nature to flow. Water is always described as something which keeps flowing. Energy also is of the nature of flowing. But if in between there are dam gates and they are closed, what can the water do? What can the energy do? Intellectually, if you have closed the doors, the gates are closed, what can that do? You can't blame the water. Why are you not flowing? So this fact, yeah, you're not allowing it to flow. so Yet, now what I said, partially it is flowing, that is why it is surviving. he survived. Even if the water is not flowing, water has another way to pass on little bit. That is by converting itself into vapor, and it passes on to the other side of the gate. So water vapors pass on. Likewise, energy also, even though it is blocked, yet some vapor of energy will get transferred. And that is how the other people, the family members survive, because of the strength of one enlightened soul. The family. Many get that benefit, whether they realize or they don't realize, whether they experience or not, yet it gets transferred to them. And that transfer will enable them, if not today, after some years, or in next birth, or after 2 births or 10 births, they will have the benefit of that transfer of energy, and they'll start their journey towards enlightenment. One more question, very small. Because somebody told, or somewhere I read, because the only ladies get enlightened mostly, but not the males. Because Somebody has said that? Yes, somewhere I read it, somebody has said. You would have heard me only. I have not heard of I have forgotten. anybody what else it saying this. is. Because as far as in Telugu it is concerned, wife is known as Bharya. The meaning of Bharya is she can bear everything. That's why generally most of the ladies get enlightened when compared to males. How far it is correct, Guruji? In fact, I told you the opposite of this. Yes. I mean, a little while ago I told that most of the saints, sadhus, you will find them of male gender. Yes. They are not female. And if you ask them whether the female will get enlightenment, they say, no, female, कभी नहीं मिलेगा. उनका शरीर तो
अशुद्ध रहता है, उनके भावना, उनका सब नेक्स्ट जन्मा दे हैव टू कम टू द मेल बॉडी टू गेट एनलाइटनमेंट. दैट इज व्हाट most of these people will talk. I doubt whether what you have read and heard is only my writing and my words. I don't know, Guruji. Must be. I have not come across anybody having said this, that the ladies will get enlightenment. But anyway, I salute whoever has said this, and I fully agree to this. This is what I explained, that it is very easy for them to get enlightened. Very easy. This is the example I gave you about Swamiji's disciple, P.O. uncle, and his wife. Ladies, in case they decide to walk through the enlightenment path, in case, if they don't, obviously they cannot be forced. If they decide and they completely surrender, that's all. Nothing else is required. They are enlightened. They are enlightened. That moment of surrender is the point of enlightenment for them. That's all. Thank you, Guruji. And this feeling, bhava of surrender, is very difficult to come in male. In gents it is very difficult because of ego. That male ego, intellect, having had the worldly experience, good or bad, good saints, bad saints, enlightened, non-enlightened. Enlightened means what? Non-enlightened means what? They know so much. Ladies, they say, "Arey bhai, ye sab baat mat karo." You ask your wife or ask some ladies here. उनके हस्बैंड बोले, अरे देखो गुरुजी बातें करते हैं लेकिन पता नहीं, अभी तक मैंने वो नहीं देखा है, प्रकाश नहीं देखा, अभी तक वो नहीं देखा, कभी कभी डल भी लगते हैं. Once I fell sick, I had fever some 3 years ago. People started questioning me, आपको भी बुखार आता है? अरे that's all. My saintlyhood has gone down the drain. For some people, from that day onwards, I am not the guru. ठीक है, इनको भी बुखार आता है, हमको भी बुखार आता है, मेरा गला खराब होता है, उनका भी गला खराब होता है, वो क्या गुरुजी हुए, वो साधु थोड़ी है, enlightened थोड़ी है. That's all. My status has gone down from that day onwards for some people. Again, I have to build for others. I have to run my shop. So I started again building up. So this is how they have mental conditions. These ladies, they don't ask such things. गुरुजी को बुखार हो गया, चलो चलते हैं. क्या करोगे? उनका पाँव दाबेंगे, उनका हाथ दाबेंगे, उनके सिर पर पट्टी लगाएंगे. They are ready to serve, even if the saint has fallen sick. Men, ऐसा कैसे हो गया? In our Swamiji's case, we have seen he had cancer, his kidney failed, he had BP, 600 sugar, everything, all that extremities of these diseases he had gone through. So 50% people already left him. इनको कैसे हो गया? कैंसर हो गया इनको. We used to go to ICU, admit him in hospital, we used to serve him, he used to stay in our house. It was our fortune that even during those sickness days, he used to stay with us. And as much service we could do, we did. Many people used to ask us, who were his disciples for 30 years, 25 years, रूम के बाहर आके, जैन साहब आपको लगता है स्वामी जी के कुछ पावर्स है कि नहीं है, और खाली ऐसे ही बोलते हैं, पावर्स हैं तो ये सब नहीं होना चाहिए ना. हाँ भाई, नहीं होंगे पावर्स, क्या पता, आई डोंट नो. दैट्स ऑल. नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स दे विल स्टॉप कमिंग. एंड जस्ट couple of days before, couple of months before he left his body, in our house only, he got clean shaven. His jata, his dadi, everything he removed. Became, completely clean shaven. And that day he told us, Jain, you will see some people will lose faith in me today itself. And exactly same thing happened. Couple of followers came, staunch followers. And those followers who had such benefits materialistically, spiritually, emotionally, socially for 25 years because of Swamiji, they came. Arey, hey kya? Swamiji. Anyway, they had nothing
I mean, before Swamiji, they can't say anything. They did Namaskara, Pranam. When they came outside, they tell me, Jain, I feel as if I have lost all faith in Swamiji. Are? I said, just because of that clean shaven, removing his beard, jata, you lost faith? I told him, Swamiji told me 10 minutes ago that guys like you will lose faith. This is what happened. So these are all intellectual problems which male have, female they don't have. They have seen whether with jata or without jata, their bhava is same. Because they are seeing something else in that saint, which male, the intellect doesn't see. Intellect goes by its own parameters. So definitely this gender is blessed, has everything in them to get enlightened much, much faster than their male counterparts, if they wish so. No, that's not the instruction. Because I feel that my home No. This is just casual kind of talks. Don't take everything so seriously. You must be able to differentiate between what is a casual talk, what is a joke, and what is a serious instruction. गुरुजी लाइव स्ट्रीमिंग में ललित जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ टू वी मेक निधिध्यासन? Nididhyasan is to keep thinking, keep feeling about the ultimate, about being that consciousness, pure consciousness, about being the Atman, about being the Brahman 24 hours while physical activity being carried on, or while lying down on the bed, or while eating, or while working, or while driving. Continuously, constantly keep thinking about it is called Nididhyasan. It is not only about sitting in some asana and closed eyes and then meditating. It is about full awareness and continuous connection through a thought or feeling or bhava or whatever it is while doing everything. That is called Nididhyasan. And Nididhyasan is the one which can bring the results fastest possible time, in the fastest possible time. एक क्वेश्चन है हाँ. क्वेश्चन आया गुरुजी, आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट. whenever I see girls my mind get disturbed. How to remain in silence and be in chetna? When the mind is too much outwardly and you allow the senses freely to operate in the world without any control, without any direction, this is what happens. The solution is meditation, control of senses, all senses, whether it is sense of taste, whether it is seeing or touch, sense of touch, whatever it is. You have to control senses, practice control of senses. If you like some taste, you like to eat something, go for an opposite taste. If you don't like sweets, eat sweets. Or start eating food without salt. Then taste sense will come into control. Likewise, if you like to listen some good music, don't listen to that. Listen to something which you don't like. You must operate your senses in opposite direction. Control them. Then this problem will get solved. Also, the spiritual knowledge that every being is pure Brahman, every being is Paramatma, whether it is girl or a boy or mother or sister or wife, every being is pure Brahman, every being is pure Paramatma. Looking at a being with a dirty mind is like looking at God with a dirty mind. Know this fact. Seek forgiveness from those girls
when you see them, you get bad thoughts, seek forgiveness in meditation and start practicing this. You will evolve very soon. और कोई जिन्होंने कभी पूछा नहीं? माइक में बोलिए. Hello. Yeah, when business competition is there, at that time what to do? At that time you have to use intelligence, no? Yeah, use it. I mean, At that time सिर्फ भाव से तो काम नहीं चलेगा. नहीं, भाव भी रखिए. नहीं, भाव तो रखना, पर इंटेलिजेंस के क्यों कंपटीटर ऐसा कर रहा है तो उसका क्या होगा, समथिंग लाइक दैट. जितना इंटेलेक्ट सिचुएशन बेस्ड में ज़रूरत है उतना रखिए. जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं रास्ते पर, आप खाली भाव से ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा. तो वहाँ पर इंटेलेक्ट चाहिए, उतना ही चाहिए जितना गियर चेंज करने में, एक्सीलेटर ब्रेक दबाने में, सामने की गाड़ी आ रही है तो मुझे रोकना है, साइड में लेना है, सिग्नल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा इंटेलेक्ट का काम है. तो इतना इंटेलेक्ट तो रखना ही पड़ेगा हमको संसार में. ये नहीं कहा जाता है कि इंटेलेक्ट को रखिए नहीं. और इस दुनिया में इंटेलेक्चुअल लेवल का एक प्लेन भी है इस संसार में. तो उस लेवल पर ऑपरेट करने के लिए आपको इंटेलेक्ट रखना ही पड़ेगा उतना. वहाँ से बियॉन्ड फिर इमोशनल प्लेन आता है, वहाँ से बियॉन्ड स्पिरिचुअल प्लेन आता है. हाईएस्ट प्लेन में मैक्सिमम पावर होता है. तो उस हाईएस्ट प्लेन में रहते हुए सिचुएशन बेस्ड इंटेलेक्ट को यूज करना समझदारी है. नहीं, उतना रहता ही है, रहना ही पड़ेगा, उतना रखना ही पड़ेगा. जैसे भगवान भी आए थे तो भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाया अर्जुन को या उसके भाइयों को, पांडवों को, सभी को हर समय गाइड करते थे, अभी ये करो, अभी ये मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो. तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही है वो. तो वो तो भगवान भी करते थे, वो जितना ज़रूरत था उतना. लेकिन उसके बियॉन्ड वो भावना में स्थित थे, उनको पता था अल्टीमेटली ये होने वाला है. तो इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक बताते हैं बिजनेस में. विजुअलाइजेशन टेक्निक में आपको जो एक गोल अचीव करना है, अभी आप प्रेजेंट में एक लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, आपको 10 टाइम्स गोल अचीव करना है. विजुअलाइजेशन में आप ये फील कीजिए कि आपने वो अचीव कर लिया, ये हो गया भावना. और जो अभी आप प्रेजेंट में जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ से उस तक जाने के लिए जितना इंटेलेक्ट जो कार ड्राइविंग में चाहिए, उतना वहाँ तक जाने के लिए जो समझ में आता है वो आप करते जाइए. परंतु ये भावना बना के रखिए कि मैंने वो अचीव कर लिया है. Whatever you want to do intelligently, Yeah. but you should be sincere. Yes, you have to be sincere. Make your goals, प्लान कीजिए, आप उसमें सब कुछ कीजिए, साथ में भावना की शक्ति को जोड़े रखिए. ये सक्सेस जरूर दिलवाएगा आपको. अब उसमें हो सकता है कंपटीशन करेंगे या कंपटीशन से हट जाएंगे, आपको लगेगा नहीं सामने वाला कंपटीशन ज़्यादा कर रहे हैं, उनको करने दो, अपने हट जाओ यहाँ से, अपने कोई नई चीज़ सोचो, नई चीज़ क्रिएट करो. और जब भावना की शक्ति में आपको ये आप फील करते जाओगे कि मैंने 10 टाइम्स ज़्यादा अचीव कर लिया है, और आप हरदम उस बिलीफ के साथ में ऑपरेट करते हो, तो कोई ना कोई रास्ता ऐसे निकलेगा अननोन सोर्स से भी, जो आपको हाथ पकड़ करके वहाँ से हटा देगा, बोलेगा छोड़ो इसको, तुम ये कंपटीशन के चक्कर में हो जाओ, यहाँ चलो. ऐसे रास्ते खुलते हैं भावना के द्वारा. इंटेलेक्ट तो हम बहुत लिमिटेड एरिया में ही ऑपरेट कर पाते हैं. भावना सारी ब्रह्मांड में फैल गई, तो सारे ब्रह्मांड के जीवों से आप कनेक्ट हो गए. इंटेलेक्ट में आप अपने आप से, अपने स्टाफ से, अपने कॉम्पिटिटर से, इतने लोगों के बीच में फंसे हुए हो. तो ये दोनों को साथ में लेकर के चलना बहुत आसान हो जाता है मार्ग. Thank you so much. गुरुजी, मैनी सेंस को ये मेजर डिजीजेस आते हैं, कैंसर एंड ऑल, तो इज़ इट बिकॉज कि वो अपने डिसाइपल्स के पूरे नेगेटिव प्रारब्ध अपने ऊपर लेते हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट? क्योंकि बल्कि वंस यू एनलाइटन अपने पुरुषार्थ दे वो पूरे भस्म हो जाते हैं. सो ओनली द प्रारब्ध. सो इट्स लाइक वो तो इतने नहीं रहेंगे कि दिल गेट. इज़ इट बिकॉज कि वो डिसाइपल्स के पूरे वो. एकदम सही है.
दोनों ही चीज़ें हैं, खुद के प्रारब्ध भी है जो उनको भोगने हैं, और दूसरों के प्रारब्ध काटने के कारण, दूसरों को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देने के कारण, दूसरों को एनलाइटनमेंट देने के कारण उनके जो प्रारब्ध होते हैं वो उस जीव के पीछे लग जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको वो भी भोगना पड़ता है। जैसे एक आदमी के पीछे कुत्ता लग गया, कुत्ता चल रहा है, वो कुत्ता भौंक रहा है, आदमी डर रहा है, हम जाकर के जब कुत्ते को हटाते हैं वहाँ से, डराते हैं, तो हमको भौंकता है, वो हमको काटने के लिए आता है उसको छोड़ देगा, हमारे पीछे लग जाएगा। अब तुम वहाँ से भागोगे तो कुत्ता तुम्हारे पीछे भागेगा। तो वैसे ही थोड़ा बहुत प्रारब्ध भी दूसरों के आ जाते हैं उनको छुड़वाने के कारण, लेकिन उन लोगों को वो चिंता नहीं है क्योंकि एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है, खुद के तो प्रारब्ध भोगने ही है, वो तो ऐसे खुले हाथ करके करते हैं, भैया आ जाओ, जितने आने हैं सबके आ जाओ मेरे पास में, मैं सहन कर लूँगा, क्योंकि उनमें इतनी एनलाइटेंड स्टेट की शक्ति बन जाती है कि वो अपने भक्तों को फ्री करने के लिए अपने ऊपर भी इस प्रकार के दुख कष्ट ले लेते हैं वो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हमने तो कई बार, हमने भी नहीं, कई साधु संतों के साथ में ये हुआ है कि जिस शिष्य के भक्त के जो तकलीफ उन्होंने उससे बचाई है सेम उनके आई है। स्वामी जी के कई बार कई लोगों ने बताया, हमारे कुछ बहुत तकलीफ थी, फोड़ा था, कई दिन से ठीक नहीं हो रहा था, कई बार ऑपरेशन करवा लिया, ठीक नहीं हो रहा था, स्वामी जी के पास में आए, उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, जाओ, कोई ख़ास बात नहीं है। 3 दिन में ठीक हो गया, चौथे दिन आए तो स्वामी जी के पाँव में वहाँ का वहाँ वो फोड़ा दिखा उनको। ये तो हमने कई बार देखा हुआ है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको पता है ये आएगा, छुएगा, स्पर्श योगा। वो बीमारी जो उसको तकलीफ दे रही थी उसको बहुत तकलीफ देती है, और संत को पता है कि आएगी, मुझे स्पर्श करेगी, चली जाएगी वो, तो उसको भी वो स्पर्श योगा बोलते थे कि ठीक है ये जीव भी मुझे छू करके मुक्त हो जाएगा, चलो इसका भी कल्याण हो गया। भाव ये रहता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन को समाप्त करने के पहले हर बार हम वो हमारा पूर्ण आनंदा एंथम गुरु माँ गाएगी, वो कॉपीज मिले हैं क्या पुनीत, लाए क्या? अच्छा। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor in liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. आप सबका कल्याण हो।